30-35 ट्रैक्टर जो ये कचरा वचरा निकलता है दिन भर। वहाँ पे एक जगह है, वहाँ दिन रात वहाँ उसको आग लगा कर जलाता है। वहाँ उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये लगता है कि पोल्यूशन के हिसाब से ये बर्फ इस साल नहीं पड़ा। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं, इस वक्त ये मांग करते हैं कि ये जो हमारे एसोसिएशन हैं गुलमर्ग के साथ वाबस्ता जिनको है, तो इनको कोई सरकार के तरफ से कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। गुलमर्ग जो ये पहाड़ पे है, ये पहाड़ी एरिया है, तो अगर इस पहाड़ पे जब इतना धुआं निकलता है, इतना पोल्यूशन होता है, तो बर्फ कहाँ पड़ेगा। शेख है, मैं करीबन 30 साल से जो गुलमर्ग में वहाँ पोनी एसोसिएशन चल रहा है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। मुझे कंटिन्यू 30 साल हो गया। आप हमें बताइए कि जिस तरह से खुशक साली हुई है, बर्फ़बारी नहीं हो रही है क्योंकि आपकी वाबस्तगी गुलमर्ग से ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि आपका कारोबार जो है वो कितना, उस पे कितना असर हुआ है? देखिए, मसला ये है कि सबसे पहले तो ये अल्लाह के हाथ में भी है कि उनका फैसला भी जो होता है वो अलग मसला है, लेकिन हमारी भी बहुत सारी कोताहियाँ हैं। जैसे कि गुलमर्ग में समझो आप, जो बड़े होटल से बड़े बड़े सरमाएदार है, उनका होटल जो वहाँ पे है, 8 फुट 10 फुट करीब करीब एक एक होटल में जनरेटर लगा है। तो समझो अगर ये 200 होटल वहाँ पे है, तो 200 जनरेटर वहाँ पे चल रहा है दिन और रात। दूसरा मसला ये है कि तजुर्बे के हिसाब से जो हम देखता है कि हमें लगता है पहले पहले दफ़ा हम 2024 में ये देखता है कि ये जो खुशक साली हुई है, ये पहले दफ़ा हमने देखा। आज तक हमने ये कभी नहीं देखा। तो इनको भी पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरा मसला ये है कि जो वहाँ यानी कि आपके कहने का मकसद है कि वहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है हाँ, इससे? हाँ, वही हम बयान कर रहे हैं आपके सामने। दूसरा मसला ये है कि करीबन 30-35 ट्रैक्टर जो कचरा वचरा निकलता है दिन भर। वहाँ पे एक जगह है, वहाँ दिन रात वहाँ उसको आग लगा कर जलाता है। वहाँ उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तीसरा मसला ये है कि ट्रैफिक का जो मसला है, वहाँ गुलमर्ग बावल जो है, करीबन गाड़ी 8-10 हज़ार उसमें घूमता है दिन भर। तो तजुर्बे के हिसाब से ये लगता है कि पोल्यूशन के हिसाब से ये बर्फ इस साल नहीं पड़ा। जी। तो क्योंकि अभी आप जो है एक आपकी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के लोग जिनका कारोबार, रोज़गार इसी पे मुश्तमिल है, क्या उनके रोज़गार पे भी इसका कोई असर दिखाई दिया? देखिए, जो बाहर के लोग यहाँ आते थे गुलमर्ग में, वो हमारे मुंह देखने के लिए नहीं आते थे। जो ये अल्लाह का नेमत हमारे ऊपर वहाँ गुलमर्ग के ऊपर पड़ रहा था, वो ज़्यादातर लोग वो नेमत देखने के लिए वहाँ आता था। हमें भी उसी नेमत के वसादत से रोज़गार मिल रहा था। लेकिन इस साल जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है, वो यहाँ से अफ़सोस करके जाता है कि जो नेमत यहाँ हम देखते थे, इस साल वो नेमत हमें यहाँ नहीं यानी मिलता कि है। बर्फ़बारी नहीं हो रही है। बर्फबारी नहीं हो रही है, तो इस जितने भी बुकिंग थी, हुँ, हुँ। वो बुकिंग वापस, मेरे ख्याल में मुझे लगता है वो बुकिंग वापस हुई। तो देखिए, हमारी जो वहाँ रजिस्ट्रेशन है, हुँ, हुँ। 1771 पोनी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन है। हुँ, हुँ। करीबन 1500 के करीब करीब स्लेज की रजिस्ट्रेशन है। हुँ, हुँ। पोर्टर्स है, स्की वालाज है, गाइड है, हेल्पर है, बहुत सारे लोग हैं। हुँ, हुँ। मुझे ये लगता है कि समझो बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है, हुँ, हुँ। 50% लोग गुलमर्ग से वाबस्ता है और गुलमर्ग से ही रोजगार कमाते थे और अपनी दो वक्त की रोटी खाती थी। हुँ, हुँ। लेकिन इस साल हमें बहुत सारे मीडिया वाले हमारे पास आए ये सवाल पूछने के लिए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ तो ये हमारा सवाल सरकार के पास नहीं पहुँचता है। हुँ, हुँ। वरना क्या वजह है कि हम फरियाद करता है कि हमारे जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, जब हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा होता था, तो जो सरकार जो होती थी, वो सरकार हमारे साथ बहुत इंसाफ कर रहा था। बहुत दफ़ा हमें रिलीफ भी मिला। हुँ, हुँ। लेकिन इतना कुछ होकर आज हमारा जो 50% डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई फैक्ट्री है, ना नौकरी है यहाँ लोगों के पास, ये बैकवर्ड एरिया है। तो यहाँ पे दो इंडस्ट्री यहाँ पे चलती थी, एक तो फ्रूट, दूसरा गुलमर्ग टूरिज्म। फ्रूट भी इस साल बिल्कुल लॉस हुआ। फ्रूट का भी कोई यहाँ मसला नहीं रहा कि जिससे हमें रोज़गार मिलता। तो टूरिज़्म के हवाले से भी जब हम देखते हैं, तो टूरिज़्म भी इस साल बहुत फिलाप हो गया। जो हमारा पॉपुलेशन है, ये करीबन
अगर हम देखेंगे ये लाख करीबन 50-60 हज़ार लोग वहाँ गुलमर्ग में काम करता है कुल मिलाकर। तो सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोचता है। हमें ये लगता है, हम सरकार से एलजी साहब से ये गुजारिश करता है कि अगर ये जैसे ओल्ड एज को पेंशन मिलता है, जैसे बाकी लोगों को पेंशन मिलता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि हम सरकार से ये डिमांड करते हैं, इस वक्त ये मांग करते हैं कि ये जो हमारे एसोसिएशन हैं गुलमर्ग के साथ वाबस्ता जिनको है, तो इनको कोई सरकार के तरफ से कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि तो भी इन बेचारों को ये दवाई ववाई का पैसा और 2 टाइम की ये रोटी। घोड़े वाले उनका काम चल रहा है, जो रिक्शे वाले हैं उनका काम क्या चल रहा है, जो स्लेजर्स है? आज आज आप आज की बात करते हो, आज तो कोई, आज सब वहाँ बैठे हैं, आज कोई काम वहाँ नहीं चलता है, क्योंकि जब टूरिस्ट ही नहीं आया तो काम कैसा चलेगा। ये छोड़ो, कोई गाड़ी 10 20 25 आता है, इससे तो मसला हल नहीं होता है ना। ये तो वहाँ हज़ारों के तादाद में लोग वहाँ काम करते हैं। यानी कि कुल मिला के आपके बात का ये कहना है कि जो लोग हैं वो अब अपने घरों में बैठे हैं, उनका रोज़गार जो है कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ा है। देखिए, हमारी गुजारिश फर्स्ट एलजी साहब से है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े सरमाया वाले लोग हैं, उन्होंने जो गुलमर्ग के अंदर अगर किसी को 10 फुट या 20 फुट अलाटमेंट था, आज में मुझे लगता है कि 60-70 फुट उन्होंने कब्जा किया है। छोड़ो, वो सरकार की बात है, लेकिन जहाँ तक पोल्यूशन का ताल्लुक है, तो ये मुझे लगता है कि जो बड़ी गाड़ी में जो जनरेटर बड़ी गाड़ी लेकर चल सकता है, ऐसे ऐसे जनरेटर वहाँ रखे हैं। तो जबकि सरकार के तरफ से ये जनरेटर, इतना बड़ा जनरेटर चलाने का अलावट गुलमर्ग में नहीं है, तो सरकार को मुझे लगता है कि फर्स्ट में इस पे एक्शन करना चाहिए कि अगर ये चीज़ वहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि ये गुलमर्ग जो है ये पहाड़ पे है, ये पहाड़ी एरिया है। तो अगर इस पहाड़ पे जब इतना धुआं निकलता है, इतना पोल्यूशन होता है, तो बर्फ कहाँ पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर गुलमर्ग के, आप तो वहाँ रहा नहीं है कुछ, छोटा मोटा टुकड़ा एक बच गया, बाकी तो हाटू और होटलों में उनको दफन कर दिया, गुलमर्ग को दफन कर दिया। गुलमर्ग में है ही नहीं कुछ। तो छोटे छोटे लोग बेचारे जो है, घोड़े वाले या स्लेज वाले या पोनी वाले या कोई हेल्पर, उनको तो अगर वो उनको छुपने की जगह नहीं है, वहाँ तो गुलमर्ग खाई है बड़े बड़े सरमाएदारों ने। तो इस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जैसे सरकार श्रीनगर में डोजर चलाता है, बाकी जगह पे डोजर चलाता है, ऐसे सरकार को गुलमर्ग के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर वहाँ गलत कंस्ट्रक्शन है, गुलमर्ग जो हमारी गुलमर्ग शान, गुलमर्ग हमारी माँ है, तो अगर गुलमर्ग रही नहीं तो हमारा रोजगार भी खत्म हो जाएगा। देखो, होटल वाले 200 हैं, लेकिन जहाँ जितने लोग वहाँ गुलमर्ग के साथ वाबस्ता है, वो लाखों में रोजगार कमाते हैं। तो वहाँ वो छोटा सा टुकड़ा एक रहा है, मुझे लगता है कि वो भी देखता है कि ये कब हम इसको भी हम, इसके ऊपर भी हम कब कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो वो मुझे लगता है अगर ऐसा ही रहा तो ये टूरिस्ट रिजॉर्ट वहाँ ख़त्म हो जाएगा। जो ये गुलमर्ग का हम आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आज के वक्त में मुझे लगता है कि सरकार को इस पे बहुत कड़क एक्शन लेना चाहिए कि जिससे ये टूरिस्ट रिजॉर्ट बचेगा। क्योंकि अगर वहाँ गुलमर्ग का टूरिस्ट रिजॉर्ट ख़त्म हो गया तो लाखों लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। मेरी गुजारिश है एलजी साहब से कि फौरी से फौरी इन चीज़ों पे एक्शन ले लें, क्योंकि मैं एज प्रेसिडेंट, मैं छोटा प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मेरे ट्रेड के साथ 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों का लोग काम करता है कि बारामूला, क्रीडी, आज क्रीडी बना हुआ है, और टंगमर्ग, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ काम कर रहा है। लेकिन इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों का लोग जितने भी है, इनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। गुलमर्ग में सरकार को हर एक चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। अगर इसको टूरिस्ट रिजॉर्ट महफूज रखना है, फिर हर एक चीज़ पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये अफसोस से कहना पड़ता है कि जो वहाँ का इंतज़ामिया है, जो वहाँ की जिनके अंडर में ये लोग डेवलप है वगैरह है, जो वहाँ अफसर लोग हैं, लेकिन ये छोटा मोटा इशू उठाता है। घोड़े वाला का इशू ये इधर से चलता है, ये इधर ये करता है, या स्लेज वाला का इशू उठाता है, लेकिन इन्होंने कभी ये इशू नहीं उठाया कि गुलमर्ग किन लोगों ने खाया है, गुलमर्ग किन लोगों ने हड़प किया है। अगर वहाँ पे कोई ऑफिसर बैठा है, उस ऑफिसर को ये सोचना है। देखिए जनाब, मैं आपके वसादत से ये एलजी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि घोड़ा वाला जो है हमारा, या स्लेज वाला, ये दिन पर जाता है बेचारा, हवा पी कर वापस शाम को घर लौट जाता है। ये तो वहाँ की ज़मीन हड़प नहीं करता है, लेकिन जो लोग
वहाँ की ज़मीन हड़प करके बैठा है। तो अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि वहाँ के जो अफसर है वो उन पे साल में कभी नहीं देखा कि किसी के खिलाफ उन्होंने बात की। हमारी ये गुजारिश है एलजी साहब से, फर्स्ट में इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जिसको जितना ज़मीन सरकार ने दिया है उसको उतना देना चाहिए। हमारा जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है, हम पूरा डिस्ट्रिक्ट मर जाएंगे। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इससे अलावा कोई सहारा नहीं है। बाहर के लोग आकर वहाँ होटल वगैरह बिल्डिंगें बना रहा है, लेकिन यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट इससे क्रश हो जाएगा। हमारी गुजारिश है एलजी साहब से, हमें गुलमर्ग खाली करके दे दो। हमारा टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है इसको महफूज रख के हमारे हवाले कर दो, महफूज करके हमारे हवाले कर दो। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ के लोग जो है, यहाँ का मजदूर जो है वो दो वक्त की रोटी कमाएगी।